पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि इस क्षेत्र में आकर के उन्होंने जन समस्याओं को लेकर के एक जागृत पैदा करने का प्रयास किया है। इसके लिए मैं आईपा को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, मैं हूं मुमताज़ अहमद। आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन मंच आपका। आज हम बात कर रहे हैं प्रगतिशील राजनीति की, प्रगतिशील सोच की, प्रगतिशील विचारों की। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के विनोद कुमार गुप्ता जी, जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं। विनोद कुमार गुप्ता जी से पूछते हैं कि ये अपनी अखिल भारतीय वैश्य परिषद में कितना कार्य किया इन्होंने, कितने लोगों के लिए इन्होंने अब तक और कितने गांव अब तक पहुंचे हैं और लोगों को अपने मंच से क्या क्या लाभ दिए और अपने कौम के लोगों के लिए कितने रहबर बने। विनोद जी, आपका स्वागत है। मैं चाहूँगा कि दो शब्द आपके हों आईपा के लिए। पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि इस क्षेत्र में आकर के उन्होंने जन समस्याओं को लेकर के एक जागृत पैदा करने का प्रयास किया है। इसके लिए मैं आईपा को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारा संगठन अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद राष्ट्रीय स्तर का संगठन है और इसमें समय समय पर हम लोग जातीय संगठन के साथ साथ सामाजिक कार्य भी करते रहते हैं, जैसे सामूहिक विवाह कराना। आज के इस महंगाई के युग में एक शादी सामान्य परिवार को करने में बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए हमारा संगठन प्रदेश स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर पर साल में 1 या 2 बार जैसी व्यवस्था हो जाती है उस अनुरूप हम लोग सामूहिक विवाह का आयोजन करते हैं, जिसमें 25 से लेकर के 100 जोड़ों तक का हम लोग निःशुल्क विवाह कराते हैं और साथ ही उसमें दहेज में जो सामान दिया जाता है वो भी हम सब लोग देते हैं और पूरे खाने की व्यवस्था, दहेज की व्यवस्था, बारातियों के रहने और खाने की पूरी व्यवस्था हमारे संगठन के द्वारा की जाती है। इसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में जिन परिवारों के बच्चे पढ़ने में तेज हैं, ऐसे परिवारों को हम लोग चिन्हित करके उनकी शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, किताबों की व्यवस्था करते हैं, विद्यालय में फीस जमा करने की व्यवस्था करते हैं। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में हम लोगों का संगठन जो है समय समय पर काम करता रहता है। जैसे अभी देखने को मिला था कि वृक्षारोपण की वजह से ये बीमारी जो आई थी तो ऑक्सीजन की बहुत समस्या हो गई थी। हम लोगों ने आज से 5 वर्ष पहले एक मुहिम छेड़ी थी कि किसी भी परिवार में जन्म, मृत्यु और भी अन्य अवसर होते हैं, उनमें एक वृक्ष जो है दान करने की व्यवस्था हम लोगों ने चलाई थी, जिसके अंतर्गत मान लीजिए किसी के यहाँ विवाह है तो उसके यहाँ जोड़ों के साथ जो है एक पेड़ वृक्षारोपण जो है समाज को समर्पित किया जाता था और उसकी देख रेख उस परिवार को जिम्मेदारी दे दी जाती थी। इस वजह से हमारे क्षेत्र में जो पर्यावरण की समस्या थी, वृक्ष कम थे, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक वृक्ष लगा करके पर्यावरण को संतुलित कर सकें। विनोद जी, एक सवाल और है। आप शहर से लेके गांव तक का आप लोगों का मंच काम कर रहा है, तो बहुत से ऐसे निर्धन परिवार है वैश्य समाज में, तो ऐसे परिवारों के लिए आप लोगों के द्वारा क्या पहल की जाती है? ऐसा है कि हमारा संगठन ऐसे परिवारों को पहले चिन्हित करता है जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। फिर एक कोष हमने भामाशाह कोष करके बना रखा है, जिसके द्वारा हम लोग ऐसे परिवारों की मदद करते हैं जिससे उनका रोजगार की वृद्धि हो सके। उसमें ब्याज नहीं लिया जाता है, एक निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित धनराशि उस परिवार को दे दी जाती है और उसको किस्तों में हम लोग वापस लेते हैं। इस तरीके उस परिवार का जीवन यापन भी बढ़ जाता है, उसका व्यवसाय भी बढ़ जाता है और प्रमुख रूप से वो समाज की धारा से भी जुड़ जाता है जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। विनोद जी, आपके इस समाज में ऐसे बच्चे भी होंगे जो आगे शिक्षा लेना चाह रहे हैं, लेकिन उनके माता पिता के पास धन का अभाव है, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या सोच और क्या सहायता आप लोगों के द्वारा की जाती है? ऐसे बच्चों के लिए जैसे इंटर पास करने के बाद कोई बच्चा पढ़ने में तेज है
और कोचिंग वगैरह चाहता है या उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहता है तो उसके लिए भी हमारा संगठन जो है आर्थिक सहयोग करता है और उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहता है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, अगर शिक्षित समाज होगा तो वो समाज बहुत अच्छा माना जाता है। तो इस दिशा में भी शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारा संगठन समय समय पर ऐसे परिवारों को चिन्हित करता है और उनकी आर्थिक मदद करता है। एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में भी करते रहते हैं, जैसे मेधावी छात्रों का अभिनंदन समारोह। तो इसके माध्यम से भी उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए साल में एक बार आयोजन पूरे हमारे देश में संगठन के द्वारा किया जाता है। जो बच्चों ने शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई है उनको एकत्रित करके और उनका उत्साहवर्धन करने के उद्देश्य से हम लोग प्रतिभा सम्मान समारोह करते हैं, जिसमें कि जनपद से लेकर के प्रदेश स्तर तक के जो प्रतिभावान छात्र होते हैं उनको सम्मानित करने का काम करते हैं और साथ ही उन परिवारों की जानकारी रखते हैं कि अगर आर्थिक दृष्टि से बच्चा आगे नहीं पढ़ने पा रहा है तो उनका आर्थिक सहयोग करके उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। विनोद जी, चुनाव सर पे है और 23 फरवरी को जनपद फतेहपुर में चुनाव है, तो आपके हिसाब से कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए? देखिए, आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारा जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा हो, शिक्षित हो कुल मिलाकर के, जिससे कि वो जब विधानसभा में पहुँचे तो कम से कम हमारे समाज के विकास के लिए, हमारे नगर की ज़िले की समस्याओं को ले करके वो अच्छे ढंग से प्रस्ताव रख सके और उन पर अपने विचार रखते हुए उस सदन में प्रभावित करते हुए उनको क्रियान्वित करने का प्रयास करें। प्रथम बिंदु तो ये। दूसरा ये है कि लुटेरा ना हो, भागने वाला ना हो, कि बीच में पता लगा बीच में छोड़ करके चले गए। आज परिस्थितियां ऐसी देखने को मिल रही हैं कि लोग संगठन में जितने दिन रहे मलाई खाई और उसके बाद छोड़ करके संगठन चले जाते हैं। राजनीतिक पार्टियों में ये बहुत देखने में आया चुनाव के समय। तो कम से कम स्थायित्व तो होना चाहिए कि जिस संगठन से, जिस राजनीतिक दल से वो जुड़े हुए हैं उसमें स्थायित्व तौर से रुकें और जन समस्याओं को अच्छे ढंग से उठा सकें, जिससे कि जनता ने जिस उद्देश्य से उनको वोट दिया था उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। विनोद जी, हर राजनीतिक पार्टी अपने को लोकतांत्रिक कहती है, क्या वास्तव में लोकतांत्रिक आप भी समझते हैं ऐसा? अब है, समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं, तो लोकतांत्रिक तो सभी कहते हैं, ये बात सही है आपकी, मगर देखने में अभी उस तरीके का नहीं आया है कि उस विशुद्ध रूप से लोकतांत्रिक हो। ये अवसरवादी राजनीति इस समय चल रही है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं कि अवसरवादी राजनीति खत्म होनी चाहिए, तभी इस देश का और समाज का कल्याण हो सकेगा। राजनीति में युवाओं की भागीदारी को कितना सार्थक मानते हैं आप? ये प्रश्न आपका बहुत सही है। आज युवा भटका हुआ है, अगर वो राजनीति से जुड़ जाएगा तो बहुत अच्छा संदेश समाज में जाएगा कि क्योंकि युवा में काम करने की क्षमता अधिक होती है, उसकी सोच अलग होती है। इसलिए हम तो सभी राजनीतिक दलों से एक मांग करते हैं, हमारा संगठन भी मांग करता रहा है समय समय पर, कि युवाओं की सहभागिता राजनीति में बहुत आवश्यक है। इसीलिए पूर्व में छात्र संघों के चुनाव वगैरह जो होते थे तो उसके पीछे उद्देश्य यही था कि छात्रों के बीच से युवा शक्ति आएगी राजनीति में तो निश्चित है कि इस देश का और समाज का कल्याण होगा। युवा भागीदारी राजनीति में बहुत आवश्यक है आज की परिप्रेक्ष्य में। जनपद फतेहपुर में खास करके शहरी क्षेत्र की समस्याओं की बात की जाए जी, तो आपके अनुसार जटिल क्या समस्या है इस शहरी क्षेत्र की? देखिए, हमारे जनपद फतेहपुर में शहरी क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या जल निकासी की है। जब भी यहाँ कोई प्लान किया गया तो नियोजित ढंग से न करने के कारण जो है जल निकासी बहुत बड़ी समस्या है और ये बहुत दिनों से देखने को मिल रही है। किसी भी राजनीतिक दल ने आज तक इस पर सार्थक प्रयास नहीं किया, जिसके कारण ये है कि थोड़ी सी बरसात में ही पूरा शहर जो है जलमग्न हो जाता है। इसका एक ही निराकरण है कि शहरी क्षेत्र होने के नाते अगर यहाँ सीवर लाइन अगर पड़ जाए तो हो सकता है कि इस जल निकासी से इन शहरवासियों को समस्या से निजात मिल सके, क्योंकि बरसात में, थोड़ी सी ही बरसात में पूरा ये समुद्र के जैसे क्षेत्र दिखाई देने लगता है।
कहीं से निकासी की व्यवस्था न होने के कारण। ये थे हमारे विनोद जी, जिन्होंने आइपा मंच के ज़रिए दर्शकों तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया। अब जो इनकी सोच है अपने समाज के लिए, जनहित के लिए और युवाओं के लिए कितना सार्थक आगे चल के साबित होता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मुमताज़ अहमद, आइपा, फतेहपुर।